हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल KVN मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दे रखा है, निम्नलिखित समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से इसको हल करें। तो ये दे रखा है, मैंने पहले ही बना रखा है ये ग्राफ। अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसका मतलब वो समीकरण कैसा होगा? संगत होगा। a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 ये तीनों बराबर हैं तो भी कैसा समीकरण होगा? संगत। a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और ये वाला बराबर नहीं हो c1/c2 वाला, तो कैसे होगा वो समीकरण? असंगत होगा। तो हमने ये चेक करना है। पहला जो पार्ट दे रखा है वो दे रखा है x प्लस y बराबर है 5। दूसरा समीकरण दे रखा है 2x प्लस 2y बराबर है 10। हमने कैसे करना है? समीकरण ये है एक, ये है समीकरण नंबर 2। ये है a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान, a2 का मान, b2 का मान और ये c2 का मान। तो a1 का मान होगा x का गुणांक, x का गुणांक है यहाँ पे 1। b1 का मान होगा y का गुणांक, y का गुणांक क्या है यहाँ पे? 1। और c1 का मान होगा जो संख्या अलग से है वो 5। तो ये है 5। यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ये सोच रहे होगे कि बराबर के निशान के बाद 5 है। इस साइड देखो, अगर ये इस साइड हो जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। ये भी बराबर में दे रखा, अगर ये इस साइड हो जाएगा तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। इस साइड लेंगे तो ये प्लस का 5, इस साइड होगा तो ये प्लस का 10। तब फर्क पड़ेगा अगर ये बराबर में 5 दे रखा हो और ये बराबर में 10 नहीं दे रखा हो, ये बराबर से पहले ही दे रखा हो, तब ये अलग बन जाएगा। तो हम दूसरे समीकरण के लिखेंगे, a2 का मान दे रखा है 2, b2 का मान दे रखा है 2 और c2 का मान क्या दे रखा है? 10। क्या करेंगे? हम तुलना करेंगे। यहाँ करेंगे अनुपातों की तुलना करने पर अगर हम ये करेंगे अनुपातों की तुलना, यानी कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2, यहाँ से देखेंगे कि a1 है 1/2, ये बन जाएगा 1/2, ये भी बन जाएगा 1/2, ये बन जाएगा 1/2 और ये है 5/10। अगर इसको काटेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 1/2। इसको मैं सीधा लिख रहा हूँ 5/10। तो 1/2 बराबर है 1/2 के बराबर है 5/10 के। इसका मतलब ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। अब यहाँ से देखेंगे जो बराबर होगा वो कैसा होगा? संगत पद होगा, संगत समीकरण होगा। तो इसमें लिखेंगे यह है समीकरण संगत है। यहाँ दे रखा था अगर संगत समीकरण है तो हमने क्या करना है? ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। तो ये संगत समीकरण है, इसको हमने क्या करना है? ग्राफीय विधि से हल करना है। अगर ग्राफीय विधि से हल करना है तो आपने पहले पढ़ लिया होगा, समीकरण 1 के लिए हम x और y का सॉल्यूशन देखेंगे, समीकरण 2 के लिए भी हम क्या देखेंगे? x और y का सॉल्यूशन। तो यहाँ से देखेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 में हम अपनी तरफ से करेंगे x और y का मान। x का मान अगर हम 0 रख दें, समीकरण 1 में x का मान अगर 0 रख दें तो y का मान क्या हो जाएगा? 5। तो y का मान क्या हो जाएगा? 5। अगर हम y का मान 0 रख दें, y का मान 0 रखें, समीकरण 1 में y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा? 5। और यहाँ देखेंगे समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 में भी हमने ऐसे ही करना है, x और y के मान लिखने हैं। यहाँ लिखेंगे x का मान, यहाँ लिखेंगे y का मान। x का मान अगर 0 रख देंगे, किस में? समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 में x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा? 5। ये 10/2 हो जाएगा, तो y का मान क्या हो जाएगा? 5। अगर y का मान 0 रख दें तो समीकरण x का मान कितना हो जाएगा? 5। सेम ऐसा कैसा होगा? अब हमने ग्राफ कैसा बनाना है? ग्राफ में बनाते समय दो लाइनें खींची जाती हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। यहाँ से ये मान लो मैंने खींच दिया x एक्सिस, ये वाला मान लिया 0, ये है x और ये है माइनस की x की संख्या। यहाँ से हम खींचेंगे y वाला, तो ये है y और ये है माइनस का y। यहाँ से ज़्यादा वैल्यू कितनी है? 5 5 है दोनों की। तो हम क्या करेंगे? 5 डॉट खींचेंगे, जैसे 1 2 3 4 5। यहाँ भी 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5। ये तो है प्लस की 1 2 3 4 5। ये है माइनस की, -1 -2 -3 -4 -5। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ -2 -3 -4 और -5। अब यहाँ से देखेंगे हम पहले समीकरण से, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5। तो पॉइंट कहाँ पे बन गया? 5 के ऊपर।
अगला दे रखा है x की वैल्यू 5 और y की 0। y की तो 0 है और x की वैल्यू कितनी है 5 है। अब ये दो लाइनें बन गई, दो डॉट बन गई, तो इनको हम आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। अगर हम इनको आपस में मिलाते हैं तो एक सीधी लाइन बनेगी। ये थोड़ी सी तिरछी हो गई, अगर आप स्केल से खींचते तो अच्छी होती। अब दूसरे समीकरण की लाइन बनाएंगे हम, x की वैल्यू 0 और y की 5, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 5, तो एक डॉट तो यही हो गया। दूसरा है y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 5, तो दूसरा डॉट भी यही हो गया। तो दूसरी लाइन भी हमारी कैसी बनेगी, यही वाली लाइन बनेगी, इसी के ऊपर, सेम इसके ऊपर। तो दूसरी लाइन भी हमारी क्या होगी, इसी के ऊपर। इसको कहते हैं समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ भी इसका सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ भी इसका सॉल्यूशन, यहाँ भी सॉल्यूशन, यहाँ भी सॉल्यूशन। जब दोनों समीकरणों की लाइन जहाँ भी टच हो जाएंगी तो वहीं उसका क्या हो जाएगा, समीकरण। अब वहाँ पे देखेंगे हम x का मान क्या है और y का मान क्या है, वहीं उसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने करना था इसका ग्राफ। सेकंड में दे रखा है x माइनस के y बराबर है 8, और जो दूसरा समीकरण है वो दे रखा है 3x माइनस 3y बराबर है 16। यहाँ भी हमने क्या करना है, a1 और a2 से इसका जो अनुपात बनेगा उनको कंपेयर करना, उनकी तुलना करनी। तो a1 a1 ये है b1 और ये है c1, ये है a2 b2 और ये है c2। तुलना हमने क्या करनी है, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। यहाँ से लिखेंगे तो इसका गुणांक है वो है 1, तो 1 बटे इसका गुणांक क्या है 3, इसका गुणांक है माइनस का 1 और इसका गुणांक क्या है माइनस का 3, इसका गुणांक है 8 और यहाँ कितना है 16। अगर हम इनको काटेंगे तो हो जाएगा 1/3 बराबर है, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 और ये है 8/16 यानी कि 1/2, ये है 1/2। तो ये वाला बराबर नहीं है। हमने पढ़ा था इसमें पहले वाले में कि जब a1 बाई a2 बराबर हो b1 बाई b2 के और c1 बाई c2 वाला बराबर नहीं हो, c1 बाई c2 वाला ये वाला बराबर नहीं हो तो कैसा होगा, असंगत होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम यह समीकरण असंगत है। अगर असंगत है तो हमने इसका ग्राफ बनाना ही नहीं है। आगे दे रखा है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा जो पार्ट दे रखा है वो दे रखा है 2x प्लस y माइनस का 6 बराबर है 0। आगे दे रखा है 4x माइनस का 2y माइनस के 4 बराबर है 0। सेम वैसे ही करना हमने, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। तो यहाँ लिखेंगे 2/4, यहाँ से लिखेंगे 1/-2 और यहाँ से लिखेंगे माइनस का 6/-4। अगर हम इनको काटेंगे तो हो जाएगा 1/2, तो 1/2 बराबर नहीं है, ये है माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और ये है माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3/2। तो ये भी बराबर नहीं है, 3/2। जब a1 बाई a2 बराबर नहीं हो b1 बाई b2 के और ये बराबर नहीं हो c1 बाई c2 के, तो हम कैसे करते हैं, संगत बनेगा ये। जब a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर नहीं हो तो कैसा समीकरण बनेगा, संगत समीकरण। तो इसमें लिखेंगे अतः यह संगत समीकरण है। अगर संगत समीकरण है तो हमने क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 के हम x और y के मान लेते हैं। तो यहाँ से हम लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 के x और y के मान। समीकरण 1 में x का मान हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। अगर समीकरण 1 में अगर हम x का मान 0 रख दें तो y का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर इसी में समीकरण 1 में y का मान अगर हम 0 रख दें, y का मान क्या रखेंगे 0, तो x का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x का मान रखेंगे यहाँ पे 3। समीकरण 1 में आप चाहे चेक भी कर सकते हैं। ये है समीकरण 1 के लिए। समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, x का मान अगर 0 रख दें तो y का मान हो जाएगा माइनस का 2, y का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 2। अगर y का मान 0 रख दें तो x का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 के लिए। अब हमने क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है।
तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ से लिखेंगे x एक्सिस और यहाँ से लिखेंगे y एक्सिस। ये है x और ये है -x, ये है y और ये है -y। यहाँ से देखो x की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा है 3, तो या फिर ये देख दो y की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 6 है और कम से कम कितनी है -2, तो हम लिखेंगे 6 तक लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हमने बराबर बराबर लिखनी है। ये तो हैं प्लस के और ये है माइनस के, ये हैं प्लस वाले नंबर और ये हैं माइनस वाले नंबर। अब समीकरण 1 में देखो x का मान 0, y का मान 6, x का मान 0, y का मान 6 है तो कौन सा होगा, यहाँ पे होगा, तो 1 पॉइंट तो हो गया ये। आगे है x का मान 3, y का मान 0, x का मान होगा 3 तो 1 2 और 3 ये वाला, y का मान 0, तो एक लाइन कौन सी हो जाएगी हमारी, ये वाली। तो पहले समीकरण की एक लाइन तो हमने ये खींच दी। दूसरे समीकरण की लिखेंगे तो 0 और -2, x का मान 0 और y का मान है -2, तो -2 वाले हम इसमें लेंगे, तो माइनस का 1 -2, तो 1 पॉइंट तो होगा हमारा ये वाला। आगे है x की वैल्यू 1 और y की 0, तो y की तो 0 और x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, तो ये वाला हमने एक लाइन खींचनी है, इन दोनों को मिलाना। अब जहाँ पे ये दोनों मिले हैं यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 2, ये 2 के बराबर है, x की वैल्यू तो है यहाँ पे 2। अगर y की देखें तो 1 और 2, ये 2 वाली के बराबर है, तो इसका मतलब x का मान भी 2 और y का मान भी क्या है 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2। यही हमने इसका सॉल्यूशन निकालना था। पार्ट नंबर 4 के जो समीकरण दे रखे हैं वो दे रखे हैं 2x माइनस के 2y माइनस के 2 बराबर है 0, और जो दूसरा समीकरण दे रखा है 4x माइनस के 4y माइनस का 5 बराबर है 0। तो पहले तो हम क्या करेंगे, अनुपातों की तुलना करेंगे। 2/4 माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 2 माइनस का 4, आगे माइनस के 2 माइनस के 5 माइनस के 2 माइनस के 5। अब इसको काटेंगे हम तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। इसको काटेंगे तो माइनस से माइनस 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी क्या हो गया 1/2, और ये इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2/5, 2/5। तो ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, लेकिन ये बड़ा बराबर नहीं है। जब a1/a2 और b1/b2 बराबर हों और c1/c2 बराबर नहीं हो तो उसका हल हम कैसे करते हैं। यहाँ से देखो a1/a2 b1/b2 ये तो बराबर हैं, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं हो तो कैसा समीकरण बनेगा, असंगत बनेगा। तो इसमें लिखेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, इसलिए यह समीकरण असंगत है। अगर असंगत है तो हमने इसका सॉल्यूशन निकालना ही नहीं है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।